वैसे काजी साहब, आपकी बेटी घर आ गई है और बहुत जल्द वो खुद ये कहेगी कि वो आपकी बेटी है। ज़ारा, क्या हुआ? हिम्मत टूट गई ना तुम्हारी? सामना नहीं कर पाई अपनी खुद की अम्मी का तुम। ज़ारा, वापस जा रही हो? पिछले 2 सालों से लगातार तुम्हारी अम्मा रात में तहज्जुद की नमाज में रो रो कर अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ मांगती हैं। जब तुम पैदा होने वाली थी ना, तो डॉक्टर ने साफ लफ्जों में कह दिया था कि हम मां या बच्चे में से किसी एक को बचा सकते हैं। तुम्हारी अम्मा ने 1 सेकंड में कह दिया था कि बच्चे को बचा लीजिए। हम तो अपनी जिंदगी जी चुके थे और आज वही बेटी बड़ी होकर के अपनी अम्मा को तड़पता हुआ छोड़कर जा रही है। 2 सालों में तुम इतना बदल गई कि जिस मां ने 1000 दर्द सह करके तुम्हें पैदा किया, आज तुम उसी मां को दर्द में तड़पता छोड़कर जा रही हो। तुम्हारी अम्मा ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, एक निवाला भी मुंह में नहीं डाला। सांस भी घुट घुट कर ले रही हैं। और तो और खुद को एक कमरे में बंद कर रखा है। उन्हें देख के जानते हो कैसे लगता है? जैसे वो जीने की आस ही छोड़ चुकी है। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, एक बार फिर कहते हैं कि हम वो नहीं हैं जो आप हमें समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपका दर्द समझते हैं। जब जिंदगी से लोग उम्मीद छोड़ चुके होते हैं, तब हम एक उम्मीद लेकर उन्हें उम्मीद देने के लिए आते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि हमारी मौसीकी से आपकी बेगम की नाउमीदी दूर हो जाएगी और वो खुद ब खुद कमरे से बाहर निकल कर आएंगी। हमारे लिए कोई कमरा खुलवा दीजिए और हमारे सास भी उसमें पहुंचवा दीजिए। नहीं। कबीर मियां, माफ करना। साल 2020 हमारी जिंदगियों में एक के बाद एक मुश्किलें सामने लेकर आ रहा है। कोरोना महामारी के मार से जूझने के साथ साथ अब हमें टिड्डियों के आक्रमण से भी बचना होगा। बताया जा रहा है कि ये टिड्डियों का दल लखनऊ में किसी भी पल अटैक कर सकते हैं। अब तक ये टिड्डी दल उत्तर प्रदेश के झांसी, चित्रकूट, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कानपुर और आजमगढ़ जैसे क्षेत्र में अपना कहर ढा चुके हैं और इनसे वहाँ की खेती को भी। अरे बच्चों, बंद क्यों कर दिया?
क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी प्यारी बहन जो पहली बार माँ बन रही है वो ऐसी उल जलूल की खबरें देखकर अपना बीपी बढ़ाए। क्या बताऊं बच्चों, हम खुद एक अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं। बच्चों, आप प्लीज हमें गर्मा गर्म एक कॉफी पिला देंगी? ये भी कोई बोलने की बात है? मगर एक शर्त पे, हम इसके साथ बेक ड्राई फ्रूट्स लेकर आएंगे और वो सारा का सारा तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। ओके? मेरी प्यारी बच्चों, आई लव यू। अभी आते हैं। और मेरे सरताज, बताओ क्या खबर मिली उस नरगिस की? हाँ, शिकार नूरपुर से कबीर की गोद में बैठकर काजी साहब के आंगन में पहुंच गया। चलो अच्छा हुआ, अब दिल्ली दूर नहीं। और ये तो अल्लाह का करम है, हमें जिससे सबसे ज्यादा खतरा था वो खुद चलकर हमारे इलाके में आ गई। अब हमारी किस्मत और उसकी तबाही। अब वो कौन से घाट का पत्थर है और उसने किस घाट का पानी पिया है, ये तो हम पता करके रहेंगे। हम तो पानी की उड़ती बूंद में किसी का अक्स क्या, किसी का पूरा बायोडाटा पढ़ लें। आदाब, हम ज़ारा नहीं नरगिस हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी ज़ारा है। हाँ, हमारी ज़ारा, हमारी ज़ारा। हमने अपने अब्बा का दिल दुखाया, लेकिन आप तो हमारी मजबूरी समझते हैं ना। हम भले इन 2 साल अपने अम्मा अब्बा से दूर रहे, लेकिन हमारे दिल में उनके लिए मोहब्बत कम नहीं हुई, बिल्कुल भी कम नहीं हुई। उनकी मोहब्बत ही तो है जो आज हमें यहाँ ले आई। आप तो हमारी मजबूरी समझते हैं ना। बस कुछ भी ऐसा कर दीजिए कि हमारे अम्मा अब्बा भी हमारी मजबूरी समझे कि हम तो आपके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। हम उनसे दूर नहीं हुए हैं, बल्कि बस आपके करीब हो चले हैं। अल्लाह हमें हौसला दे, हमें ताकत दे कि हम उनका सामना कर सके जिनके पैरों तले जन्नत है। हमें हौसला दे रब, हमें ताकत दे।
सेब खाइए ना। नहीं काजी साहब, एक फांक सिर्फ। अब हम तभी खाएंगे काजी साहब जब हमारी सारा, हमारी जान, हमारी लगते जिगर हमें अपने हाथों से खुद आके खिलाएगी। पता है आपको काजी साहब, जैसे वो आएगी ना और अम्मा कह के चिल्लाएगी और गले लगने के लिए हमारे पास भागती हुई आएगी ना, हम उसे गले नहीं लगाएंगे। देख लीजिएगा, पूछेंगे कि कहाँ थी 2 साल से, क्यों नहीं मिली हमसे, क्या हो गया था ऐसा। 1 मिनट बेगम। हमें खाला जान को दिमागी तौर से तैयार करना पड़ेगा कि वो ज़ारा के मुंह से नरगिस नाम सुनकर झोंके ना। अच्छा बेगम, एक बात बताइए, ये क्या है? हमारी बात मत बदलिए काजी साहब, बस बताइए ना कि ज़ारा कहाँ है, जो हम पूछें उसका जवाब दीजिए। हम आपकी बात को बदल नहीं रहे हैं, बस आप पहले हमें ये बता दीजिए कि ये है क्या। सेब है काजी साहब। बस खा गई ना मात, ये सेब नहीं है, ये ए फॉर एप्पल है। नहीं, आप भी गलत हैं। क्यों? सफरचंद। हाँ, इसे सफरचंद भी कहते हैं। हाँ, क्या हो गया है आप दोनों का? अरे आप सफरचंद कह रहे हैं, वो एप्पल बोल रहे हैं, तो सेब ना, सेब सेब ही रहेगा कबीर मियाँ। काजी साहब क्या बात मत बदलिए आप लोग। अब हाँ, हमारी बात का जवाब दीजिए, ज़ारा कहाँ है? एक सवाल करेंगे। अगर ज़ारा सामने आ गई हम लोग सबके, अच्छा, और कहने लगी कि हम ज़ारा नहीं है, हम नरगिस, कोई भी नाम, जो भी नरगिस वर्गिस हो, हम ज़ारा नहीं है, हम नरगिस है, तो खालाजान आप क्या कहेंगी? बेगम, खालाजान आराम से। कबीर मियाँ कुछ भी कहे तो हमारी ही औलाद, हमारी ज़ारा, जिसे हम कदमों की आहट से उसकी मौजूदगी भाप लेती हैं। माशाल्लाह। और आज हमें ऐसा ही महसूस हो रहा है कि हमारी ज़ारा हमारे आसपास यही कहीं है। أشهد أن محمد رسول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله। ऐ अल्लाह, हम नहीं जानते कि हम अपनी अम्मा का सामना कैसे करेंगे, पर हम उनमें जीने की वही शिद्दत लौटाना चाहते हैं जो उनमें हुआ करती थी। बस इस माँ बेटी की मुलाकात को अपनी रहमत से नवाज दे।
Oh